जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आए होगी। जय श्री श्याम के नाम के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अकाउंटिंग के 3 बुनियादी नियम। अकाउंटिंग के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें याद रखना आवश्यक है। 1. सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें, सभी आय और लाभों को क्रेडिट करें। 2. प्राप्तकर्ता को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। 3. जो आता है उसे डेबिट करें, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट करें। ये नियम डबल एंट्री सिस्टम की नींव हैं। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का विषय टैली प्राइम 5.1। आज हम टैली प्राइम 5.1 के बारे में जानेंगे, जो टैली का नवीनतम संस्करण है। हम इसकी विशेषताओं और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। टैली ओपन करने के बाद 1. अपने डेस्कटॉप पर टैली आइकन पर क्लिक करें। 2. पेज खुलने पर आपको ये विकल्प दिखाई देंगे। 1. कंपनी बनाएं। 2. रिमोट कंपनी का चयन करें। 3. पथ निर्दिष्ट करें। 4. ड्राइव से चयन करें। कंपनी बनाएं, क्रिएट कंपनी। इस विकल्प से आप अपनी नई कंपनी बनाएंगे जिसमें आप एंट्री करेंगे। जब आप कंपनी बनाएं चुनेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी। कंपनी डेटा पाथ, यहां वह पथ भरें जहां आपकी कंपनी का डेटा आपके कंप्यूटर में सेव होगा। कंपनी नेम, यहां अपनी कंपनी का नाम लिखें। उदाहरण, लर्न विद चंद्रेश। मेलिंग नेम, यहां भी वही नाम भरें, लर्न विद चंद्रेश। एड्रेस, अपनी कंपनी का पूरा पता दर्ज करें। स्टेट, अपना राज्य चुनें। उदाहरण, छत्तीसगढ़। कंट्री, देश का चयन करें, भारत, इंडिया। पिन कोड, अपने क्षेत्र का पिन कोड डालें। फोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, ये सब वैकल्पिक है, आप चाहें तो भर सकते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें भरना। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, भारत में अकाउंटिंग वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसलिए यहां डालें 01/04/2024। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहां वह तारीख डालें जब से आप अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। भले ही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी 15 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई हो तो आप यहां 15 अक्टूबर 2024 भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1 अप्रैल 2024 भी रख सकते हैं। अंत में सभी जानकारी भरने के बाद एंटर दबाएं और अपनी कंपनी का डेटा सेव कर लें। कंपनी क्रिएट करने के बाद, जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हैं, आप टैली के मुख्य पेज में आ जाते हैं, जिसे गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या फंक्शन होते हैं? चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या विकल्प दिए गए हैं और उनका क्या उपयोग होता है। लेफ्ट साइड ऊपर आपको कंपनी का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे। क्रिएट, यहां से आप दूसरी कंपनी भी बना सकते हैं। ऑल्टर, इसका उपयोग तब होता है जब आपने कोई कंपनी बनाई है और उसमें कोई बदलाव करना हो। चेंज, अगर आपकी टैली में एक से अधिक कंपनियां ओपन हैं और आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। सेलेक्ट, अगर टैली में पहले से कई कंपनियां बनी हैं और आप उनमें से किसी को ओपन करना चाहते हैं तो इस विकल्प का उपयोग करेंगे। शट, अगर टैली में कोई कंपनी ओपन है और उसे बंद करना हो तो इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्ट, इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। अगर आप किसी अन्य स्थान का डेटा ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। डिस्कनेक्ट, अगर आपने किसी डेटा को ऑनलाइन एक्सेस किया है और अब उसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस विकल्प का उपयोग होता है। कनेक्टिविटी स्टेटस, यदि आप ऑनलाइन डेटा का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कनेक्टिविटी की स्थिति जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट एक्सेस, अगर आप किसी अन्य स्थान के डेटा को अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो इस विकल्प का उपयोग करेंगे। एक्सेस ब्राउजर, डेटा को ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए और उसे ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष, दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली में दिए गए ये सभी विकल्प बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका सही से समझना और याद रखना आपकी टैली की यात्रा को आसान बना देगा। Tally features and configuration options. ये सेक्शन टैली में विभिन्न विकल्पों को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे। Accounting options. मेंटेन अकाउंट्स, ये डिफॉल्ट रूप से यस रहेगा। एनेबल बिल वाइज एंट्री, इस विकल्प का उपयोग बिल वाइज एंट्री और भुगतान के लिए किया जाता है। जब आप किसी पार्टी को भुगतान करेंगे तो ये बिल नंबर के अनुसार एडजस्ट होगा, जिससे बकाया बिलों का ट्रैक रखा जा सकता है। एनेबल कॉस्ट सेंटर, इस विकल्प से लागत को ट्रैक किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि पिछली बार कोई वस्तु किस कीमत पर खरीदी गई थी और इस बार उसकी कीमत अधिक या कम हुई है। एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन,
यदि आपकी कंपनी ने किसी से ऋण लिया या दिया है तो इस विकल्प को ऑन करके ब्याज की स्वचालित गणना की जा सकती है, जिससे समय की बचत होगी। Inventory options. मेंटेन इन्वेंट्री, इस विकल्प से स्टॉक का प्रबंधन किया जाता है। इसे ऑन करने से अतिरिक्त विकल्प सक्रिय हो जाते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यदि आप इन्वेंट्री को अकाउंट्स से जोड़ना चाहते हैं तो इसे यस करें। अनेबल मल्टी लेवल प्राइस लेवल, यह एक वैकल्पिक विकल्प है जो विभिन्न स्तरों पर मूल्य निर्धारण दिखाने में सहायता करता है। अनेबल बैचेस, मेडिकल शॉप के लिए यह आवश्यक है। इससे स्टॉक बैच वाइज प्रबंधित किया जा सकता है और बैच की एक्सपायरी डेट को भी ट्रैक किया जा सकता है। अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, यदि आपकी कंपनी जॉब वर्क करती है या करवाती है तो यह विकल्प उपयोगी है। इससे जॉब वर्क का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, यह एक वैकल्पिक विकल्प है जिसका उपयोग लागत केंद्र की निगरानी के लिए किया जाता है। अनेबल जॉब कॉस्टिंग, इस विकल्प का उपयोग जॉब वर्क की लागत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यदि आप अपने बिक्री चालान में डिस्काउंट कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो इसे यस करें। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, यदि आप वास्तविक और बिल की गई मात्रा को अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो इस विकल्प को ऑन करें। इससे चालान में मात्रा के 2 कॉलम दिखाई देंगे। Taxation options. अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, यदि आपकी कंपनी जीएसटी में पंजीकृत है तो इसे यस करें और जीएसटी विवरण भरें। अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, इसे यस करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको टन नंबर, कटौती प्रकार और सीमा दर्ज करनी होगी। अनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस, इसे यस करने पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें टीडीएस से संबंधित जानकारी भरनी होगी। अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट, चूंकि वैट अब लागू नहीं है इसे नो ही रहने दें। केवल पेट्रोल पंप के लिए इस विकल्प को यस करके वैट नंबर भरें। अनेबल सर्विस टैक्स, यह विकल्प नो ही रहेगा। Online access options. अनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, इसे यस करने से ऑनलाइन एक्सेस सक्रिय होगा। अनेबल tally.net सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस और सिंक्रोनाइजेशन, यह एक वैकल्पिक विकल्प है और इसे नो रखा जा सकता है। Payroll options. मेंटेन पेरोल, यदि आपकी कंपनी में अधिक कर्मचारी हैं और आप उनका पेरोल प्रबंधित करना चाहते हैं तो इस विकल्प को ऑन करें। Other options. अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, इसे यस करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको कंपनी का नाम, भुगतान विधि, UPI आदि भरनी होगी। अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, यदि आपकी कंपनी के कई स्थानों पर शाखाएं हैं और आप सभी पते प्रोफाइल में जोड़ना चाहते हैं तो इसे ऑन करें। मार्क मॉडिफाइड वाउचर, यह एक वैकल्पिक विकल्प है। इसे यस करने से यदि किसी वाउचर में संशोधन किया जाता है तो मॉडिफाइड टैग दिखाई देगा। ये सभी विकल्प आपकी कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार टैली को अनुकूलित करने में सहायक होंगे। सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नाम दिखेगा। इसके बाद आपको निम्नलिखित विकल्प मिलेंगे। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये डिफॉल्ट रूप से नो पर सेट होगा। यदि आप इसे यस करते हैं तो नीचे दिए गए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, यहां आपको अपना यूजर नेम डालना होगा। पासवर्ड, नया पासवर्ड सेट करें। कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड पुनः दर्ज करें। ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस के लिए ईमेल आईडी डालें। अनेबल ऑडिट फीचर, यदि आप इसे यस करते हैं तो आपको ऑडिट पॉइंट्स से संबंधित रिपोर्ट देखने का विकल्प मिलेगा। डिसअलाउड ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, इस ऑप्शन को यस करने से आपका डेटा एजुकेशन मोड में नहीं खुलेगा। ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, यह एक ऑप्शनल सिक्योरिटी फीचर है जिससे आप अतिरिक्त सुरक्षा सेट कर सकते हैं। टैली वॉल्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा जहां सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नाम दिखाई देगा। यहां आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड दर्ज करने के बाद सेव करने पर कंपनियों की एक सूची दिखाई देगी। इस सूची में आपकी कंपनी का नाम सीधे नहीं दिखेगा बल्कि कोड फॉर्मेट में दिखेगा। ऑनलाइन एक्सेस फीचर, इस फीचर को यस करने के बाद आपको किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन एक्सेस देने के लिए डिटेल्स भरनी होंगी। क्लास का समापन, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में हम आगे के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को अच्छे से याद करें और दोबारा देखें। जय श्री श्याम।